तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के प्लेन्स के बारे में, है ना। गंगा नदी जो है बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, एक है नॉर्थ गंगा प्लेन और एक है साउथ गंगा प्लेन। तो ये है हमारा प्यारा सा बिहार, है ना। ऐसे करके यहाँ पे गंगा प्लेन है ना, जो कि बिहार को आपका यहाँ पे नॉर्थ में बांटती है और यहाँ पे साउथ गंगा प्लेन में बांटती है, ठीक है। अब located in the north of Ganga river formed by the sediment deposits by the Ganga and its tributaries like Ghagra, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एंड महानंदा। तो नॉर्थ गंगा प्लेन में आपके ये सारी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। अब ये आपका क्वार्टरनरी पीरियड्स में बनती है। क्वार्टरनरी पीरियड मतलब जो आज भी चल रहा है वो पीरियड, ठीक है। ये पीरियड ना आप बोल सकते हो कि 26 लाख वर्ष पहले से लेके जो आज तक का पीरियड है उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी पीरियड। अब प्लेन्स ना सबसे नया है, ठीक है। सबसे पुराना कौन है तो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। उसके बाद आपका अरावली बना है। उसके बाद आपका हिमालयाज़ बना है। और हिमालयाज़ की जो रिवर्स हैं वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आई। वो सेडिमेंट जमा करते करते वो एक प्लेन का रूप ले लिया, ठीक है। तो उसी को हम प्लेन्स कहते हैं। तो प्लेन्स हुआ ना सबसे नया। फिर देखिए स्ट्राइकिंग फीचर क्या है नॉर्थ गंगा प्लेन का। तो देखिए इसमें आपको द्वाब दिखेगा दो रिवर के बीच में, है ना। घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब, है ना। कि दो नदियाँ जा रही है ना, इसके बीच की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल कहते हैं इसको, ठीक है। अब दियारा बनता है यहाँ पे। दियारा कैसे कि दियारा ना यहाँ पे आपके जो नदी होती है वो मान लीजिए हिमालय से आई तो बहुत ही तेज़ी से आती है और अपने साथ सेडिमेंट डिपॉजिट लेके आती है। और वो धीरे धीरे ना जैसे नीचे ज़मीन पे आती है तो वो अब बहुत धीमी होने लगती है। नदी का जो स्पीड है वो धीमा होने लगता है। तो वो जो डिपोजिशन है इतना भारी वो अपने साथ ले जा नहीं पाती है, तो वो ऐसे छोड़ते जाती है, ठीक है। और ये जो लैंड है ना ये टॉप थोड़ा सा हो जाता है, ऊंचा मतलब बहुत से टॉप लैंड टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना ये थोड़ा ऊंचा दिखेगा। और यहाँ पे जो जो आपका सॉइल है ये न्यू एल्यूवियल सॉइल कहलाएगा। ये बहुत ही उपजाऊ होती है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। फिर अगर रिवर यहाँ से बाढ़ लेके आया, बाढ़ का पानी, तो ये पूरा एरिया चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम फ्लड प्रोन लैंड भी बोलते हैं, मिडिल ऑफ रिवर गंगेज एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड। अब ये इसकी खास बात क्या होती है, इसके पानी ना देखो ये इसमें पानी की कमी नहीं होगी। इसका मिट्टी ना बहुत भुरभुरा होगा। यहाँ पे आपको तरबूज, खरबूज, है ना, ककड़ी, खीरा, परवल, कद्दू जैसे ना फसल बहुत दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक रघोपुर दियारा है। ये आपका ये बहुत फेमस है ना। ये वैशाली जिला में है। ये गंडक नदी और गंगा नदी के बीच से बना है, ठीक है। तो ये भी बहुत याद रखिएगा कि ये गंगा और गंडक नदी के मलबे से जमा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चौर देखिए, ये भी आपका चौर कैसे बनता है। यहाँ पे ना पानी जमा हो जाता है। अब पानी कैसे जमा होता है तो जैसे कि बहुत सारी नदी ना बहती रहती है। तो जब ये नदी अपना रास्ता बदलती है तो बाढ़ का रास्ता बदली या बाढ़ के बाद इनका जो पानी छूट जाता है ना, तो उस जो आसपास का जो निचला इलाका है उसमें जमा हो जाएगा इनका पानी। जैसे कि यहाँ से रिवर गई, ये कोई गड्ढा था तो यहाँ पे पानी जमा कर दी अपना, या भी बाढ़ आया तो बाढ़ से उनका पानी जमा हो गया, थोड़ा सा गड्ढा बन गया, तो वो उसको हम चौर कहते हैं, ठीक है। आप देखे हो गए कि बड़ा सा एकदम गड्ढा बना रहता है, उसमें पानी जमा रहता है, तो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वो खेती के लिए भी वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होती है। जैसे उसमें आप गर्मा धान जिसको हम बोलते हैं बोरो राइस की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होगी। फिर जूट या मखाना, रबी के फसलों की खेती होती है। मछली पालन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है चौर। माइग्रेटरी बर्ड्स का, ठीक है, जगह होता है। अब दूसरा चीज़ में आप इम्पॉर्टेंट है कि कांवर लेक बहुत फेमस है ना। ये ऑक्सबो लेक भी है। तो कांवर लेक कैसे बना है तो ये बूढ़ी गंडक के रिवर के रास्ता बदलने से बना। आसपास का लोग कांवर लेक को ना चौर ही बोलता है, ठीक है। अब सीएम चौर विकास योजना भी चल रहा है। तो कोसी जो है आपका ये आपका बहुत स्टीप स्लोप से आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत ज़्यादा मियंडरिंग करती है ना। तो इसीलिए इसको हम ना सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्योंकि ये बाढ़ का कारण बनती है ये सारे डिस्ट्रिक्ट में, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में, ठीक है। तो नॉर्थ गंगा प्लेन 3 द्वाब में डिवाइडेड है, ठीक है। अब एक है घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। तो देखो इसको बिहार, जैसे ये हमारा बिहार है, ठीक है ना। ऐसे नदी गई है ना, गंगा नदी। अब
ये मान लो ये वाला एरिया, यहाँ से गंडक गई है ना, यहाँ से कोसी गई और यहाँ से आपका महानंदा गई। तो ये जो एरिया होगा गंडक का, तो यहाँ पे घाघरा गंडक दोआब हो जाएगा, ठीक है आपका, है ना, घाघरा गंडक दोआब, ठीक है। फिर ये हो गया आपका गंडक कोसी, ठीक है, गंडक कोसी, क्योंकि यहाँ गंडक है या कोसी है ना, और ये वाला यहाँ महानंदा है, तो ये हो जाएगा आपका कोसी महानंदा, ठीक है, ये वाला इलाका कोसी महानंदा दोआब। तो ये 3 दोआब हो गया और ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब मैं इसको हटाती हूँ। तो ये बहुत ही आपका फर्टाइल रीजन होता है ना, और क्योंकि यहाँ पे न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स होता है ना। अब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है। अब जैसे गंडक कोसी दोआब है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लड दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात बहुत मियंडरिंग करती है कोसी नदी, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेके आएगी, बहुत पानी लेके आती है अपने साथ। और फिर कोसी महानंदा दोआब, ये ट्रांजिशन जोन है आपका, है ना, ये ऐसे करके बिहार था तो यहाँ पे था ना, तो ये इस एरिया में बंगाल है, तो ये वाला एरिया जो है आपका कोसी महानंदा वाला एरिया, यहाँ से महानंदा गई, ठीक है ना, ऐसे रुकिए, ये ऐसे बिहार हुआ, ठीक है, ऐसे करके बनाए बिहार को। तो यहाँ से कोसी नदी गई है ना, यहाँ से महानंदा गई है ना, तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये ट्रांजिशन जोन हुआ, ये वाला यहाँ बंगाल है ना, तो बंगाल है, तो ये ट्रांजिशन जोन हुआ ना बिहार और बंगाल प्लेन का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये वाला एरिया, तो देखिए खेती के लिए बहुत ही फेमस होता है, क्योंकि ये वाला में देखिए आपको न्यू एल्यूवियल सॉइल मिलेगा, है ना, और इसमें राइस, वीट, मक्का, मेज, शुगर केन आराम से आप खेती, क्योंकि न्यू एल्यूवियल सॉइल है ना, तो आप खेती कर सकते हो। ये हाई पॉपुलेशन डेंस होती है, रिवर के पास है, फर्टाइल्ड है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत आपका अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छे लेवल पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हैं, है ना, दियारा, चौर, ये सब भी है। तो आर्थिक और व्यापारिक इसका बहुत ही महत्व है इस रीजन का। यहाँ फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर होगी आपकी, तो ये सारे चीज़ों की वजह से लोग यहाँ रहना चाहते हैं। अब साउथ गंगा प्लेन देखते हैं, ठीक है, ये तो साउथ ऑफ गंगा रिवर में है, ठीक है। इसका सेडिमेंट्स जो है ये गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके सेडिमेंट से बनी है। ये डिस्ट्रिक्ट आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये सब को कैटर करती है। ये आपका एलिवेटेड है 90 to 120 मीटर, ठीक है। अब इसका ना स्मॉल हिल्स जैसे खड़गपुर में आपको ना, या रामशिला, प्रेतशिला की पहाड़ी, गिरधकूट की पहाड़ी राजगीर में, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, ये सारी पहाड़ी आपको दिखेगी। अब यहाँ पे आपको ना प्लेन्स ना जो ऐसे प्लेटू टाइप का दिखेंगे, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं उसको जब आप इरोजन और ये रेनफॉल के वजह से क्या होगा कि वो उसके जो टॉप है अगर इरोड हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, प्लेटू टाइप का दिखेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे अनड्यूलेटिंग प्लेट जैसे हिलॉक टाइप का दिखेगा आपको। सीजनल रिवर्स ड्यू टू प्लेटू रीजन, सो यहाँ पे आपको ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट दिखेगा, क्योंकि जब रिवर अपना कोर्स बदल देगी तो यहाँ पे जो आपका सैंड्स डिपॉजिट हुए थे, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए थे, वो क्या कहलाएंगे, बांगर सॉइल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बांगर सॉइल दिखेगा, जैसे कराइल केवल सॉइल जो है आपका वो क्या है, एक तरह का बांगर सॉइल है ना, वेरी फर्टाइल है। और क्योंकि ये देखिए सारे रिवर सीजनल है ना, तो ये हमेशा नहीं मतलब अपना रिवर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ना ये यहाँ पे पानी आपको सुखाड़ का भी प्रॉब्लम दिखेगा, और यहाँ पे इसीलिए आपको ज़्यादा बांगर सॉइल दिखते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल नहीं दिखेंगे, क्योंकि रिवर हमेशा नहीं रहती है, यहाँ पे सीजनल रिवर होती है। तो कराइल केवल सॉइल यहाँ पे आपका जो है एक टाइप का बांगर सॉइल है। इसमें ना आपको ह्यूमस और क्ले का मात्रा बहुत दिखेगा, या चिपचिपी मिट्टी होती है। जैसे अगर इसको आप इरीगेट नहीं करोगे ना तो सूख के ना ये देखिएगा क्रैक टाइप का इसमें आ जाएगा। तो ये इरीगेट करने से, जैसे यहाँ पे सोन कैनाल है, तो इरीगेट करने से बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। इसीलिए यहाँ पे देखते होगे कि रोहतास वगैरह एरिया में आपको यहाँ पे राइस की खेती बहुत होती है, और उसको राइस बॉल ऑफ बिहार भी कहते हैं, है ना। फिर बल्थर सॉइल मिलता है, तो ये रेड एंड येलो सॉइल होता है। ये उतना ज़्यादा मतलब आपका फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि इसमें कंकर पत्थर भी मिलते हैं, ठीक। तो साउथ गंगा प्लेन को हम 4 रीजन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है गंगा सोन दोआब, मगध प्लेन, अंग प्लेन, ताल रीजन, ठीक है। अब इसको हम मैप से दिखा देते हैं आपको।
तो ये है हमारा प्यारा सा बिहार, है ना। ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से गंगा रिवर क्रॉस की, ठीक है। और ये है आपका सोन रिवर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका गंगा सोन दोआब है। ये है आपका प्लेन ऑफ मगध, ये है आपका अंग प्लेन, ठीक है। तो देखिए ये गंगा सोन दोआब जो है ये बहुत फर्टाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोन कैनाल है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा आपका पानी की कमी नहीं होगी, तो राइस प्रोडक्शन यहाँ पे हाईएस्ट रहेगा, है ना। और खेती के लिए बहुत लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पे आपको चावल की खेती, इसीलिए राइस बॉल ऑफ बिहार भी कहते हैं रोहतास को, है ना। गेहूँ, वीट की खेती, गन्ना हो गया जैसे शुगर केन, दालें, पल्सेस, ये सब बहुत ही यहाँ पे उपजाऊ होती है। और इसका देखिए सोन कैनाल जो है ना ये आपका ब्रिटिश ज़माने में बना था, है ना। और ये पूरे दोआब रीजन को ना, ये पूरे दोआब रीजन को पानी सप्लाई करता रहता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको ना किसानों को मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे आपको सैंड माइनिंग भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सोन नदी का जो बालू है वो अपने हाई क्वालिटी के लिए ना पूरे देश में मशहूर है। तो इस रीजन में ना आपको सैंड माइनिंग बहुत बड़े लेवल पे दिखता होगा है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब ये कल्चरली और हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा दिखेगा सासाराम में, ठीक है। और फिर आपको बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ है 1764 में, है ना। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मगध प्लेन में। मगध प्लेन आपका गया, नालंदा, पटना जैसे इलाकों में है, ठीक है। और ये आपका इसमें मुख्य ज़िला बता ही दी मैं कि पटना, जहानाबाद, गया, बोध गया, नवादा, है ना। नालंदा मगध की धड़कन है ना। अब यहाँ पे इसकी बाउंड्री अगर देखो आप, तो उत्तर में यहाँ पे ये गंगा नदी से है, दक्षिण में यहाँ पे आपका ये छोटा नागपुर पठार से सटता है, और पश्चिम में ये आपका सोन रिवर से है ना। और इधर पूर्व में आपका ये मुंगेर और भागलपुर वाला इलाका से सटता है, ठीक है। अब इसके प्रमुख नदियाँ जो है, इसमें सोन नदी है, पुनपुन नदी है, ठीक है ना। क्यूल नदी है, अजय नदी है, तो ये सारी नदियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब मैं इस नदी को थोड़ा ड्रॉ करके आपको बता दूं कि कैसे जाता है ना। तो देखिए ये है हमारा प्यारा सा बिहार, ठीक। है ना, ये है प्यारा सा बिहार। ये है आपका गंगा नदी, और इधर से गया आपका सोन, है ना, इधर से गया पुनपुन, ये है आपका फल्गु, ये है आपका क्यूल, और ये है आपका अजय, है ना। तो जो आपका सोन नदी है इधर पड़ा, है ना, ये आपका पुनपुन है, ये है आपका फल्गु, ये है आपका क्यूल, कैसे कर देती हूँ, ये है आपका अजय, ये ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे नदियाँ हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेन है ना। यहाँ पे आपको कराइल केवल सॉइल दिखेगा, जो कि बहुत ही, मैंने बताया था आपको कि बहुत ही चिपचिपी मिट्टी होती है। अगर इसको इरीगेट किया जाए तो ये आपको रबी जैसे फसलों को, मसूर जैसे फसलों को देगी, धान के लिए बहुत उपजाऊ होगी, ठीक है। फिर ये वाला एरिया जो है, ये टाल एरिया यहाँ पे है। टाल एरिया कैसे बनता है कि जो गंगा रिवर है अपने साथ ना बहुत सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो ये यहाँ पे ना डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ये वाला एरिया थोड़ा ऊंचा हो जाता है, और ये थोड़ा एरिया इस वजह से धंस जाता है, ठीक है। तो जो इसे पुनपुन नदी हो गई, फल्गु नदी हो गई, तो वो पानी अपना पूरी तरीके से गंगा में नहीं डाल के इसमें डाल देती है। तो यहाँ पे ना ये वाला एरिया ना आपका पानी से भर जाता है, ठीक है। और ठंडी में ना यहाँ पे दाल ना बहुत अच्छे से आप उपजा सकते हो।
फिर आपके बराबर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, ये कैसे बनी है? तो ये आपके छोटा नागपुर पठार का ही ना एक्सटेंशन है, जो आपकी पुनपुन नदी है और फल्गु नदी है। जब ये छोटा नागपुर पठार को काटती हुई गई तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट की, ठीक है। तो जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही थी तो कुछ कुछ टापू जो है छोटा नागपुर पठार के वो उठाए, ठीक है। होता है ना कि जैसे नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई तो वो डिपॉजिट करती गई, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही मजबूत ठोस ये थे, हिल्स थे जो ऊपर उठ के आ गए, ठीक है। तो जो ऊपर उठ के आ गए उसी को हम बोल रहे हैं बराबर की पहाड़ी, और एक है आपकी राजगीर की पहाड़ी, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ियाँ आपको क्या है, ये छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन है। अंडरस्टूड। फिर ये अंग प्लेन है, ये भी भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इलाके में है, ठीक है। यहाँ की भी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पे भी आपका चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन की खेती बड़े पैमाने पे होती है। और ये हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद कौन सा था? अंग था, है ना। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी, है ना। अब भागलपुर जो है यहाँ पे ये आपका ये अंग प्लेन है, तो ये भागलपुर एरिया ना ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुषार सिल्क जो है दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ पे क्या बोली जाती है? अंगिका बोली जाती है। ताल रीजन क्या है तो मैंने आपको बताया, तो ये आपका मोकामा ताल है, ये भी बहुत फेमस है ना। ये देखिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये भी बहुत ही, ताल रीजन भी बहुत ही आपका उपजाऊ होती है। अब हम आते हैं प्लेन्स ऑफ बिहार के इम्पोर्टेंस पे। तो ये फर्टाइल, ये यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक एग्रीकल्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। ये बैकबोन होता है एग्रीरियन इकोनॉमी का। आप अपने से भी लिख सकते हो। प्राइमरी क्रॉप तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे राइस, व्हीट, शुगर केन, ये सारी की खेती होती है। गंगा एंड सोन रिवर जो है बहुत ही आपका इरीगेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है वाटर, है ना। तो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है इसका। डेमोग्राफी के लिए देखिए यहाँ पे चूँकि पानी भी है और चूँकि आपका एग्रीकल्चर में यहाँ का सॉइल भी बहुत फर्टाइल होता था, इसलिए यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो पॉपुलेशन तो होगा ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे फ्लड का भी खतरा होता है, जैसे कोशी को हम लोग सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, तो वो बहुत मियांडरिंग करती है और तेज़ी से आती है, पानी बहुत ज़्यादा लेके आती है अपने साथ, तो फ्लड का कारण बन जाती है। फिर वेटलैंड के लिए देखिए कांवर लेक जो है आपका बेगूसराय का, उसको रामसर साइट घोषित किया गया। बर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है ये। यहाँ पे आपका फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, एरिया ओवरऑल इकोनॉमिक के लिए बहुत प्रॉस्पर एरिया है। और लेकिन ये खतरे का भी एरिया है, क्योंकि यहाँ फ्लड रिस्क होता है, तो दोनों चैलेंजेस है यहाँ पे। इसलिए सरकार को इसको अच्छे से अगर डेवलप किया जाए, फ्लड को मद्देनज़र रखते हुए, और सुखाड़ जो साउथ बिहार में, देखिए साउथ बिहार का अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे रिवर सीजनल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिवर तो हमेशा आती है नॉर्थ बिहार में। तो यहाँ पे आपका एक कोसी है जो कि आपको बहुत सारा पानी लेके आती है। यहाँ पे बाढ़ हमेशा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रिवर्स आती है। यहाँ पे सीजनल रिवर है तो हमेशा नहीं बहेंगी, तो इससे सुखाड़ का, तो यहाँ कैनाल जैसे सोन कैनाल है, तो ये तो हमेशा पानी आप यहाँ पे उपस्थित रहता है, तो इसीलिए ये रीजन बहुत डेवलप्ड है। बट इधर वाला रीजन जो है ना, इस साइड वाला, उतना डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका शाहाबाद रीजन का, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए हर रीजन को बहुत इकोनॉमिकली हम डेवलप करें, कैसे हम सुखाड़ और बाढ़ से निपटें, ठीक है। और हम बिहार को ओवरऑल हर चीज़ में कैसे डेवलप करें, है ना। मतलब हमको ना सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस नहीं करना चाहिए। फ़िशिंग भी यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, तो फ़िशिंग को और अच्छे लेवल पे ले जाना है हमें। यहाँ एग्रीकल्चर तो है ही अच्छा, है ना, इसको और बढ़िया करना है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बना के, और वर्ल्ड लेवल पे अच्छा हमें बिहार को ले जाना है। एजुकेशन सिस्टम में, टूरिज़्म हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बोध गया है, राजगीर है, नालंदा है, ऐसे एरिया को हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। और आई होप गाइस कि आपको ये नॉर्थ गंगा प्लेन और साउथ गंगा प्लेन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।